हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम अच्छे से इस कक्षा में पढ़ चुके थे, इससे पहली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके थे। आइए त्रिभुज के बारे में कुछ उदाहरणों को इसमें करते हैं। बाकी उदाहरण भी हम काफ़ी सारे कर चुके हैं, परंतु आगे कुछ क्वेश्चंस को इसमें हम करते हैं, समझते हैं। आइए अब देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। अब देखिए, ABC एक त्रिभुज आपको दिए गए हैं जिसमें क्या है BC। देखिए BC एक ही ओर स्थित है आपकी रेखा, और BC को P पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्या है, P पर दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब दर्शाना हमें क्या क्या चीज़ें हैं देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। त्रिभुज ABD बराबर है और समरूप है त्रिभुज ACD के। अब सेकंड में क्या करना है, त्रिभुज ABP बराबर है और समरूप भी है त्रिभुज ACP के। और क्या है, त्रिभुज AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। अब AP रेखाखंड BC का एक लंब समद्विभाजक है। अब देख सकते हैं फर्स्ट त्रिकोण ABD और ACB में। अब देख सकते हैं ABD ये आपका आ गया ACD में। देखिए यहाँ पर तो आपका क्या आ गया, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में क्या है आपका, AB बराबर है किसके, AC के। तो आपका AB और ये आ गया आपका AC। ये क्या है आपके दिया गया है, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर होती हैं दोनों भुजाएं। और BD बराबर है CD के, BD और CD, BD बराबर है किसके, CD के। इतना आपको समझ में आ गया है दोनों क्वेश्चंस में। अब देखिए, त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज ACD के। त्रिभुज ABD बराबर है और समरूप है त्रिभुज ACD के। ये दिया गया है आपको, ये सिद्ध किया गया है। अब देखते हैं, एंगल BAD बराबर है CAD के। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। और ABP और ACB में, अब देखिए APB आपका ये वाला आ गया। ये एंगल आप अलग से इसको आउटलाइन कर लेते हैं हम। और क्या आ गया आपका ACP, ये वाली लाइन हमारी आ गई। और इसमें क्या किया है आपने, सिद्ध किया है। अब देखते हैं AP बराबर AP। तो AP कहाँ गई आपकी लाइन, AP ये वाली, और AP ये क्या हो गई आपकी, उभयनिष्ठ हो गई। क्या हो गई आपकी, उभयनिष्ठ। इस लाइन को हम क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ से त्रिभुज APBP बराबर भी है और समरूप भी है त्रिभुज ACP के। ये क्या है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। इसके बारे में अच्छे से हम इसमें पढ़ चुके हैं। ABP अब देख सकते हैं ABP ये वाला आ गया आपका, और ये क्या आ गया ACP। ये दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, इक्विवेलेंट आ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको दिया गया थर्ड, त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज ACD के। अब त्रिभुज ABC वही त्रिभुज आपको दिया गया है जिसमें P आपका दो भागों में समद्विभाजित करता है इसको। और ये आ गया आपका BD, और ये क्या आ गया आपका DC। ये आ गया आपका AB लाइन, और ये लाइन आ गई आपकी AC। अब त्रिभुज ABD समरूप और समान है ACD के, ऊपर सिद्ध किया गया है। अब देखिए त्रिभुज BAD ये वाला जो त्रिभुज है आपका, और त्रिभुज CDA ये वाला त्रिभुज CDA आपके क्या हो गए, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या हो गए आपके, बराबर होते हैं। अब देखिए AP कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है।
AP, जो आपका AP है ये वाला, ये किसको समद्विभाजित करता है? आपका A कोण और D को, दोनों को समद्विभाजित, A और D दोनों को टुकड़ों में बांटता है, डिवाइड करता है। अब फोर्थ वाला देख लेते हैं क्या दिया गया है। त्रिभुज APB बराबर है त्रिभुज ACP के और समरूप भी है, ऊपर सिद्ध किया गया है। अब देखिए कि BP बराबर है CP के। सर्वांग सम सिद्धांत, त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्या है? त्रिभुज BPA बराबर है त्रिभुज CPA के। सर्वांग सम के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो त्रिभुज BPA, ये वाला त्रिभुज, और CPA क्या हो गए? आपके दोनों बराबर हो गए। अब देखिए त्रिभुज BPA प्लस त्रिभुज CPA क्या हो गए? आपके 180 डिग्री। क्या हो गए? आपके रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। इतना आपको समझ में आई वाली बात। अब त्रिभुज CPA प्लस त्रिभुज CPA क्या आ गया? आपका 180 डिग्री। क्या आ गया? त्रिभुज BPA बराबर त्रिभुज CPA। अब देखिए सेकंड वाला क्या आ गया आपका? CPA बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज CPA 180 डिग्री माइनस 2 क्या आ गया? 90 डिग्री। तो AP रेखाखंड BC पर क्या है? लंब है। तो AP आप देख लेंगे, BC पर क्या है? लंब है, और जो लंब होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री आपका। इतना आपको अच्छे से पता है। अब AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब इस पर डाला गया है BC पर। AP क्या है? BC पर लंब डाला गया है। इसी प्रकार हम क्या लेंगे? BP बराबर है किसके? CP के। आपका BP बराबर है CP के। यहाँ से इसको देख सकते हैं अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, आपको दिया गया है सेकंड, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षालंब है जिसमें AB बराबर है AC। तो ABC आपको एक त्रिभुज दिया गया है देखिए, और D इसका एक लंब दिया गया है जो BC पर पड़ा हुआ है। अब देखिए दर्शाया क्या गया है कि क्या AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD BC को दो भाग में डिवाइडेड कर देता है, और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो A कोण A को दो टुकड़ों में बांट देता है। आपके दो टुकड़ों में इन्होंने यहाँ से बांट दिया है और A को समद्विभाजित करता है। अब देख सकते हैं आप त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में ABC, ये B आपको दिया गया है और ये C है, ABD और त्रिभुज ADC में ADC ये वाला हो गया, दिया गया है ये। तो प्रतीक क्या है? 90 डिग्री के हैं। आपको दिख गए होंगे दोनों क्या है? 90 डिग्री के। 90 डिग्री के क्या होगा? आपकी समकोण होगा इस प्रकार। अब देखते हैं आगे, AD बराबर AD, तो AD क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। ये क्या हो गई? आपकी उभयनिष्ठ रेखा। अब क्या हो गया? ABD बराबर है ACD के और समरूप भी है। ये क्या हो गया? सर्वांग समता का नियम। अब BD बराबर हो गया DC के। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि BD और ये क्या आ गया आपका? DC, ये क्या है? आपके बराबर है, समद्विभाजित करते हैं। अब सेकंड देखिए, त्रिभुज BAD बराबर त्रिभुज ACD, ये क्या है? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? आपके बराबर होते हैं। अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो जो AD कोण है वो A को दो भागों में डिवाइडेड करता है। इसमें हम अच्छे से ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC की माध्यिका आपकी AM क्रमशः एक दूसरे की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। अब देखिए A, B और C, क्या माध्यिका डाली गई है इस पर? M। इसी प्रकार एक दूसरा आपको त्रिभुज दिया गया है जिसमें आपको क्या लिया गया है? PQR, और इसकी माध्यिका आपने क्या डाली है? N। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए माध्यिका AM और क्रमशः एक दूसरे की त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR
तब माध्यिका पी एन के बराबर है। तो माध्यिका पी एन हो गई इसकी, और ये क्या हो गई आपकी ए एम। ना आपको समझ में आया। अब दर्शाया क्या गया है त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी एम बराबर है और समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। इतना आपको समझ में आया। तो ए बी एम ये वाला जो त्रिभुज है आपका बराबर है किसके, पी क्यू एन के। ये साइड वाले जो एंगल्स आपने लिए हैं ये दोनों एंगल क्या हैं आपके बराबर हैं और समरूप भी हैं, ये आपको सिद्ध करना है। और त्रिभुज ए बी सी बराबर है और समरूप है पी क्यू आर के। तो इसमें पूरा लेना है कि ए बी सी आपका ये वाला त्रिभुज और पी क्यू आर ये पूरा वाला त्रिभुज। इतना आपको ये सिद्ध करना है। अब देखिए बी सी बराबर क्यू आर, अब क्या आ गया 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर। अब बी एम बराबर क्यू एन, एम तथा पी एन माध्यिकाएँ हैं। क्या है, माध्यिकाएँ हैं। अब त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में ए बी एम और पी क्यू एन ये हो गए। आप इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ए एम और पी एन माध्यिकाएँ हैं। ए बी बराबर पी क्यू दिया गया है और ए एम बराबर है पी एन के, बी एम बराबर है क्यू एन के, ऊपर सिद्ध किया गया है इसमें। अब देखते हैं क्या, त्रिभुज ए बी एम बराबर है और समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। अब देखते हैं ए बी एम आपको यहाँ दिया गया, ये रहा, ये किसके बराबर है आपका, पी क्यू एन के। पी क्यू एन के ये क्या है, बराबर है और दोनों क्या आ गए आपके, समरूप भी आ गए। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, त्रिभुज ए बी एम बराबर है और समरूप है पी क्यू एन के। तो हमें ये दिखाना है, तो ऊपर सिद्ध किया गया है वाली बात। अब देखिए एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू दिया गया है, एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल क्यू के, और बी सी आपका बराबर होगा क्यू आर के, ये दिया गया है। अतः ए बी सी और ए बी सी बराबर है और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से इसमें हमने किया है। ठीक है। अब देखिए आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। बीई और सी एफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्षालंब है। राइट हैंड साइड सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी और सी एक आपको त्रिभुज दिया गया है, देखिए एफ और ये ई ये दिया गया है। अब देखते हैं त्रिभुज एफ बी सी और त्रिभुज ई सी बी में एंगल बी एफ सी बराबर त्रिभुज सी ई बी, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का, क्या है 90 डिग्री का। तो बी सी बराबर क्या हो गया, बी सी ये क्या है आपका उभयनिष्ठ है। इतना आपको समझ में आई वाली बातें। और एफ सी और बी ई क्या है आपको दिया गया है, एफ सी ये रेखा और बी ई ये वाली रेखा क्या है, बराबर है। ये क्या हो गई, बराबर हो गई। अब देखिए आप क्या है आपको एफ बी सी और सी ई बी क्या है सर्वांग समता के नियम से। अब देखिए एफ बी सी और ई सी बी क्या है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं। और ए सी आपको दिया गया है ए बी के त्रिभुज के बराबर त्रिभुजों के बराबर हो गए। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना आपको समझ में आ गई वाली बात। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और ए पी बी सी पर खींचे गए दर्शाया गया है कि बी और सी क्या है, लंब है। अब ए बी सी आपको दिया गया है और पी क्या दिया गया है, इस पर लंब दिया गया है।
ABP और ABC में देखेंगे तो ABP बराबर ABC में प्रत्येक कोण 90 डिग्री, AB बराबर AC क्या है दिया गया है, और AP बराबर AP उभयनिष्ठ है, और APB बराबर और समरूप है किसके, राइट हैंड साइड सर्वांग समता के नियम से, और B का एंगल C के बराबर है, सर्वांग समता के नियम के भाग के बराबर हो गया। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार सर्वांग समता के क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं, उसमें हमने कुछ उदाहरणों को भी अच्छे से पढ़ा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।